हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज है 20 अप्रैल और अभी टाइम हो गया 12:30। हम लोग सब लोग हो गए हैं रेडी घूमने जाने के लिए। कहाँ जा रहे हैं ब्लॉग में बने रहिएगा। अभी आपको थोड़ी देर में मैं बताऊंगी। अभी हो रहा है हमें लेट, हम मतलब बस निकलना है, हमें कैब बुक हो चुका है, बच्चे सारे रेडी हैं। तूफ़ान मचा रखा है बच्चों ने, कब चलेंगे करके। तो खैर चलिए अभी ब्लॉग में बने रहिएगा, मैं भी आपको थोड़ी देर में बताऊँगी हम लोग कहाँ जा रहे हैं। और लाऊं जो आ रहा है ले आओ। बाय तनु। किधर ये क्या? अरे ऐसे नाचना। कहाँ जा रहे हैं? नानी के यहाँ। कहाँ जा रहे हैं तनु? नानी के घर। हाँ नानी हाँ। हम लोग बस ऑटो बुक करके निकल गए हैं और 2 ऑटो हमने किया था क्योंकि सामान हमारे पास ज़्यादा था, इसलिए एक छोटी गाड़ी में भी नहीं आता और इसलिए हमने 2 ऑटो बुक किया। और इतना प्यारा आज का मौसम हो गया था ना कि ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, धूप थी नहीं। और यह है बेंगलोर का इस टाइम का वेदर। बहुत प्यारा मौसम था, बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे। इन लोगों को ये था ट्रेन में जाने को मिल रहा है। और ये हम लोग पहुँच गए हैं यशवंतपुर रेलवे स्टेशन, जो कि बेंगलोर का मेन रेलवे स्टेशन है। अभी हम लोग पहुंच गए हैं यशवंतपुर रेलवे स्टेशन और इधर का नज़ारा कुछ ऐसा है। और ये देखिए हमारा सारा सामान आ गया है। कुछ हम लेकर के आए थे, कुछ दूसरे ऑटो में ये लोग लेकर के आए थे और बस अभी हम ट्रेन में बैठने के लिए जा रहे हैं। पहले धोखा ये हुआ ना कि हमें लगा यही वाली ट्रेन है, क्योंकि इस पे भी सेम वही लिखा था निज़ामुद्दीन तक जाएगी ये यशवंतपुर से, तो हमें लगा यही ट्रेन है। पूरी ट्रेन चलने के बाद हमें पता चला कि नहीं, ये ट्रेन नहीं है, दूसरी ट्रेन है, वो दूसरे नंबर पे। फिर हमने भाग करके ट्रेन पकड़ी और उसके बाद से हुआ क्या, तनु गिर गई, उसका होंठ कट गया था, बहुत ज़्यादा चोट लग गई थी उसे। ट्रेन चलते ही सबको भूख लग गई। अभी यही लगा है हमारे के यहाँ और यहाँ दोनों लगे हैं। और तो और ट्रेन में पेंट्री कार भी नहीं थी, तो इस वजह से हमें और दिक्कत हो गई। चाय वाय भी हम बड़े मुश्किल से दौड़ करके जाते थे लेने, क्योंकि डब्बा बिल्कुल बगल में था इंजन के, इस वजह से। खाइए, मैं भी नहीं खाया, तुम खाइए। मैंने मैं आपके हाथ से नहीं खाया, तुम खाइए। मैं आपके हाथ से खाऊंगा। हाँ ये ठीक है, चलो अच्छी बात है। दो लोग को स्टार्ट करो, मारो। अरे वो मालूम नहीं है लोग। बस हम इसी तरह से खेल करके, मतलब बच्चों का मन बहलाना था क्योंकि 3 दिन का सफ़र होने वाला था ये, और इस वजह से तो बच्चों के लिए हम लोग बैठ के खेल रहे थे चिड़िया उड़। और इसके बाद से खाना वाना खा करके हम सो गए थे। सोते सोते भी हमें 12-1 बज गए थे। और अब मैं आपसे मिल रही हूँ सीधे दूसरे दिन, और हमारी ट्रेन पूरे 5 घंटे लेट हो चुकी थी एक ही दिन में। और हमारा दिमाग हो चुका था ख़राब कि पहले ही दिन ये हाल है तो आगे क्या होगा। मैंने सो के उठ गई। बच्चे लोग मैं मेरे साथ खेलो ना चिल्लाओ। आपके साथ खेलूं। दूसरा दिन हो गया और हम लोग सो के उठ गए हैं। नाश्ता वाश्ता कर लिया है और अभी खेल रहे हैं सारे लोग। तब कैसा है ये सफ़र?
फैंटास्टिक। कुछ आप लोग अपना कमेंट पास करना चाहेंगे इतनी घटिया ट्रेन के बारे में? यस, बोलिए, कुछ बोलना चाहेंगी? पूरे 10 घंटे लेट हमारी ट्रेन चल रही है। 12 घंटे लेट चल रही है। 12 घंटे लेट चल रही है। मजा आ रहा है बस ट्रेन में। हम लोग क्या बताए, पानी भी नहीं है पॉटी के लिए। ये कौन है? अरे एक बार मम्मा की बारी। चिड़िया उठ। और अभी मैं आपसे मिल रही हूँ तीसरे दिन, और हमारी ट्रेन 12 घंटे लेट हो चुकी थी अब तक, और दक्षिता की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। फिर हमें झांसी से ट्रेन चेंज करनी थी। हमारी 9 बजे वाली ट्रेन छूट गई थी क्योंकि ट्रेन लेट थी, इसलिए फिर हमने जल्दबाजी में दूसरी ट्रेन में टिकट बुक कराई। हालांकि सीट एक ही कन्फर्म मिला, तो हमें कुछ इस तरह से ट्रैवल करना पड़ा। मतलब ऐसी जर्नी हम कभी भूलेंगे नहीं। बच्चों को जो प्रॉब्लम हुई सो हुई ही। दक्षिता की तबीयत ख़राब थी, तो बस मतलब एक बहुत अच्छे लोग, कुछ लोग मिल जाते हैं ना कभी कभी सफ़र में, तो उन्होंने अपनी सीट दी, तो मैंने दक्षिता को सुला दिया था वहाँ पे। और यही है वो जिनके बारे में मैं आपको बता रही थी, इन्होंने अपनी सीट दी। और इनके सामने वाली भी एक लेडी है, उन्होंने दी। तब हम किसी तरह बैठ करके गोरखपुर तक गए थे। And your time starts now. यारुष क्यों नहीं हंस के रहे हो? क्यों नहीं हो? दक्षु को तो हंसी नहीं आ रही। दक्षु की तो टेंशन लगेगा कि ये आ गई मंकी हंस गई। कूदते हुए। गेम तनु मंकी कैसे करता है बेटा? नीचे आ बता दो भाई। इधर घूम के मंकी कैसे करता है? ठीक तो है। आप भी दिखाओ। अब आरुष की बारी। मैं नहीं हूँ। तनु चिकन कैसे बोलता है? क्यों? इधर इधर देख के। चिकन कैसे बोलता है? अब अच्छा आरुष, आपका फेवरेट एनिमल कौन सा है? तो अब आपको डॉक्यूमेंट्री सब लोग अपना अपना फेवरेट एनिमल सोच लो। क्या करना है? 2 बार बोल दो जल्दी। भाऊ 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 भाऊ। हम डर गए। आपको दक्षु एलिफेंट और कैट करो। अभी टाइम हो गया था 3:30 बज रहे थे, और ट्रेन से मैं उतर गई थी। भाई आ गया था लेने। भाई और मम्मी दोनों लोग आए थे, और दिमाग की ऐसी बैंड बजी हुई थी ना कि मैं बता नहीं सकती। मतलब बच्ची का तबीयत ख़राब और ट्रेन इतनी लेट हमारी इस वजह से। हम लोग इतने लोग आए हैं प्रियंका दीदी से मिलने के लिए। सब लोग पीले हैं एकदम। ये रही हम सबकी प्रियंका दीदी, जो पैर तोड़ करके बैठ गई हैं। बुलाना था मेद की सेवइयाँ खिलाने के लिए, और पैर तोड़ करके बैठ गई अपना। तुम थक गई हो, शायद ना हो, तो चलो ये तरीका। हाँ, तरीका अच्छा था बुलाने का। अब हम लोग वापस जा रहे हैं घर। और कितना अंधेरा है यार इस गली में। वापस आ गए हैं घर हम लोग प्रियंका दीदी से मिल करके। अचानक से बिल्कुल इसलिए जाना पड़ा क्योंकि उनका पैर हो गया फ्रैक्चर, और कल वो सुबह चली जाएंगी मनकापुर, तो इस वजह से हम लोगों ने सोचा जाके 10 मिनट में मिल करके चले आते हैं। ज़्यादा दूर नहीं है उनका, मतलब मायका है यहाँ पे, वो रहती हैं मनकापुर। प्रियंका शुक्ला ऑफिशियल, बहुत से लोग जानते होंगे उन्हें, फेमस है इंस्टाग्राम पे अच्छी खासी। तो खैर अभी उनसे मिल करके आ गए हैं। सुबह 4 बजे हम लोग घर आए यहाँ पे, मतलब मायके वाले घर पे सुबह 4 बजे आए। उसके बाद मैंने कोई व्लॉग बनाया नहीं क्योंकि दक्षिता की तबीयत फिर से हो गई थी ख़राब। और फिर मैंने 6 बजे खिचड़ी बनाई, उसके लिए खिचड़ी खिला करके 3 दिन पे घर का खाना ढंग का मिला था, तो मैंने सोचा फीवर है तो उसके लिए मैं बस थोड़ी खिचड़ी ही बनाती हूँ। खिचड़ी बनाई मैंने, खिचड़ी खिला करके बस 3 चम्मच उसने खाया, दवाई पिलाई। उसके बाद से उसके तबीयत में सुधार हुआ। साथ में मैंने नज़र भी उतारी, क्योंकि होता है ना बच्चों के साथ ये सारी चीज़ें भी होती हैं, तो मैंने नज़र भी उतारी, साथ के साथ खिचड़ी बना करके खिलाई, दवाइयाँ खिलाई।
तो अब ठीक है, अब बिल्कुल मस्त है, खेल रही है बच्चों के साथ। अब मेरी टेंशन जाके दूर हुई है। और आने के बाद नाश्ता पानी किया हमने, फिर सो गए थे। अच्छा खासा हम लोग सोए, मतलब 6:30 बजे सो करके उठे, फिर चले गए उधर अचानक से मिलने उनसे मिल करके जस्ट अभी आ रहे हैं। अब मैं आपसे बात कर रही हूँ। तो खैर ट्रेन का सफ़र हमारा इतना बुरा रहा है कि मैं आपके साथ शेयर क्या करूँ। मैंने काफ़ी कुछ रिकॉर्ड ही नहीं किया है। बहुत ज़्यादा हमारा दिमाग ख़राब हुआ। एक तो एकदम हमारा इंजन के बगल में डब्बा था, उस वजह से ट्रेन कहीं रुकती थी तो चाय के लिए भी हमें भागना पड़ता था, दौड़ना पड़ता था एक कप चाय के लिए। पेंट्री कार भी नहीं थी ट्रेन में। बहुत बुरा, मतलब मैं ये कह सकती हूँ हमारी लाइफ की सबसे बेकार जर्नी, सबसे बुरी जर्नी थी ये। मैंने इतनी ख़राब जर्नी कभी नहीं की है आज तक की लाइफ में, लेकिन ये वाली ऐसी थी ना, मतलब अच्छे खासे इंसान का दिमाग ख़राब हो जाए। और मेरे गले की बैंड बज चुकी है बुरी तरह से। मैं चेन्नई से बेंगलोर, बेंगलोर से गोरखपुर, इस चक्कर में मेरे भी गले की बैंड बजी हुई है। तो खैर इग्नोर दिस, इसका नहीं कुछ कर सकते। कुछ ब्लॉग्स आपको ऐसे ही फटी हुई आवाज़ में देखने को मिलेंगे। तो खैर चलिए, अभी मैं बहुत थकी हुई हूँ। अब चलते हैं, खाएंगे पिएंगे सोएंगे और इस ब्लॉग को एडिट भी करेंगे साथ के साथ। कई दिन से कई ब्लॉग नहीं गया है। तो खैर चलिए, अभी इस ब्लॉग को इधर एंड करते हैं। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।